तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि कोशिका का खोज किसने, कब और किस प्रकार किया था। जैसा कि हम लोग देखें तो 1665 ईस्वी की बात है और स्थान था इंग्लैंड। ठीक है, स्थान था इंग्लैंड और 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का खोज किया था। और रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की खोज के बाद छोटी छोटी वस्तुओं को वे अपने माइक्रोस्कोप में देखा करते थे। उन्हें अपने माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी चीज़ों को देखना बहुत पसंद था। एक दिन क्या हुआ कि उसने कॉर्क पेड़ की छाल, ठीक है, कॉर्क पेड़ की सूखी छाल लिया और उसको अपने माइक्रोस्कोप में रखा और देखा। जैसे ये दिख रहा है कि कॉर्क पेड़ की मृत छाल है, सूखी मृत छाल है। जो पेड़ का छाल होता है ना, तो वही छाल, लेकिन ये पेड़ था कॉर्क का। तो कॉर्क पेड़ की सूखी छाल को लिया और अपने माइक्रोस्कोप के स्लाइड पर रखा और उसको देखा। जब उसको देखा तो आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उसमें दिखाई दिया कि वो छोटे छोटे क्या था, कक्ष या खाना में विभक्त था। छोटे छोटे खाना में जब विभक्त था तो वो जो है ना अपने मठ को याद किया। जो मठ होता है कि जिसमें साधु रहते हैं और साधु का जो घर होता है, तो वो छोटा छोटा कमरा होता है। साधु के रहने का जो कमरा होता है मठ में, तो वो छोटा छोटा कमरा होता है। तो ठीक उसी का जैसा जो है इसमें इसको रॉबर्ट हुक को दिखाई पड़ा। और जब रॉबर्ट हुक को छोटा छोटा कमरा दिखाई पड़ा तो उसको क्या नाम दिया, कहा कि यह छोटा कमरा है। और छोटा कमरा को ही लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, सेल्यूला। ठीक है। जब देखिए, जब रॉबर्ट हुक ने इसको यानी कॉर्क पेड़ की मृत छाल को स्लाइड पर रखा अपने ही माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, माइक्रोस्कोप का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने जब अपने ही माइक्रोस्कोप में, ठीक है, अपने ही माइक्रोस्कोप के स्लाइड पर मृत छाल को रख करके देखा, जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे कमरे जैसी संरचना इसी छाल में कमरे जैसी संरचना दिखाई पड़ी। और इसी कक्ष या छोटे छोटे कमरे जैसी संरचना को क्या नाम दिया, कि जो मठ में रहता है साधु लोग, और साधु का जो छोटा छोटा कमरा होता है उसी का नाम दिया क्या, छोटा कमरा। उसी के आधार पर इसका नाम दिया क्या, छोटा कमरा। ठीक है। और छोटा कमरा जिसका जिसका लैटिन भाषा में छोटा कमरा को सेल्यूला कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। छोटा कमरा को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, सेल्यूला कहा जाता है। और इस सेल्यूला से ही इस छोटा कमरा का नाम क्या पड़ा, सेल पड़ा। ठीक है, इसका नाम सेल रखा गया। यानी छोटा कमरा, पहले रॉबर्ट हुक ने इसको क्या कहा, छोटा कमरा। और छोटा कमरा को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, सेल्यूला। और सेल्यूला से निकल के आया तब सेल, तब इस छोटा कमरा का नाम क्या पड़ा, सेल। और सेल कहा जाता है इसे हिंदी में कोशिका। हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका। ठीक है, कोशिका कहा जाता है। यानी इसको अब छोटा कमरा कहिए या सेल कहिए या कोशिका कहिए। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, जो इंग्लैंड का वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत छाल, मरा हुआ, ठीक है, मरा हुआ छाल से क्या, कोशिका का खोज किया। यानी सबसे पहले कोशिका को किसमें देखा, एक मृत छाल, सूखी छाल, जो कॉर्क पेड़ की छाल थी, और उस कॉर्क पेड़ की छाल में ही कोशिका को देखा। और इसने सबसे पहले ध्यान रखने वाला बात है कि इसने मृत कोशिका को ही देखा था। मृत कोशिका को क्यों देखा था, क्योंकि ये छाल तो मृत ही है, सूखी हुई है। जब सूखी हुई है तो मृत है, और मृत छाल में क्या जीवित रहेगा, मृत छाल में तो मृत कोशिका ही दिखाई देगा। तो ये जो कोशिका था, ये कोशिका मृत कोशिका था। क्या था, मृत कोशिका। ठीक है, इसने किसको देखा, मृत कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है। और जब इसको कोशिका को देखा तो इसके अंदर में कुछ भी जीवित नहीं था।
इसके अंदर में जो है कुछ भी जीवित नहीं था, सब क्या था, मृत था। और एक दीवार जैसी संरचना दिखाई दे रही थी, ठीक है। यानी इसके अंदर जितना भी जीव पदार्थ, जीव द्रव्य जो भी था, ठीक है, सभी क्या, मृत दिखाई दे रहे थे। और सिर्फ इसमें क्या दिखाई दे रहा था, एक दीवार दिखाई दे रहा था। इन कमरे जैसी संरचना दिखाई दिया, इसको छोटा कमरा कहा। छोटा कमरा को लैटिन भाषा में, किस भाषा में, लैटिन भाषा में, किस भाषा में, लैटिन भाषा में, ठीक है, लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, लैटिन भाषा में सेल्यूला कहा जाता है। और सेल्यूला से लिया गया है क्या, सेल। और सेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका, ठीक है। तो ये जो है मृत कोशिका है, मृत कोशिका है, ठीक है, मृत कोशिका। और ये जो जितनी इतनी सारी बात थी, उसने जो खोज कैसे किया, किस प्रकार किया, तो इन सब बातों को अपने ही एक पुस्तक, अपने ही एक पुस्तक जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। रॉबर्ट हुक का पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया में ही इन सब बातों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कब किया था, 1665 ईस्वी में। और ये जानने वाली बात है कि मृत कोशिका का ही खोज किया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, और इसके अंदर में कोशिकांग को किस प्रकार खोजा गया था। तो बहुत सारा कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंग होता है, कोशिका का अंग जिससे कोशिका बना हुआ है, ठीक है। कोशिका भी किसी अंग से बना हुआ है, उसको कहा जाता है कोशिकांग। तो उन कोशिकांग को किस प्रकार वैज्ञानिकों ने खोजा था, सबसे पहले किस कोशिका को, कोशिकांग को खोजा गया था। यानी कोशिका के अंदर जो अंग होगा, तो उस अंग को कहते हैं कोशिकांग। और उस कोशिकांग को किस प्रकार, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किस कोशिकांग को खोजा था, उसका अध्ययन हम लोग अगला क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।